राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वद्या सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमाय शेष गोपी पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण प्राण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मल्ल प्रकृतेश्वरे गंधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परा परा पूर्णा पूर्णचंद्र विभानना भव्या भुक्ते मुक्ते प्रदायिनी भव्याधि विनाशिनी। आज श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय द्विषष्टदशाध्यायः। राजोवाच वानस्य तन्मयामुषे पमुये यदुत्तमं तत्र युद्धमुद्घोरं हरिशंकर योर्महत्। राजा परीक्षित ने कहा, यदुओं में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। फलस्वरूप हरि जी तथा शंकर जी के बीच घमासान युद्ध हुआ। हे महायोगी, कृपा करके इस घटना के विषय में विस्तार से बतलाइए। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बाण महान संत बलि महाराज के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। जब भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे, तब बलि महाराज ने समस्त पृथ्वी उन्हें दान दे दी थी। बलि महाराज के वीर्य से उत्पन्न वानासुर शिव जी का महान भक्त हो गया। उसका आचरण सदैव सम्मानित था। वह उदार बुद्धिमान सत्यवादी और अपने व्रत का पक्का था। सोनितपुर नामक सुंदर नगरी उसके अधीन थी। चूंकि बानासुर को शिव जी का वरदहस्त प्राप्त था, इसलिए देवता एक तुच्छ दासों की तरह उसकी सेवा करते थे। एक बार जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे, तो बाण ने अपने 1000 हाथों से वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न कर लिया। भगवान सर्वभूतेश शरण्यो भक्तवत्सला वर्णे छंदया मासा सतम रवे पुराधिपम। समस्त जीवों के स्वामी अपने भक्तों के दयामय आश्रय ने बानासुर को उसकी मनचाहा वर देकर खूब प्रसन्न कर दिया। बाण ने उन्हें शिव जी को अपनी नगरी के संरक्षक के रूप में चुना। स एकदाहम गिरीशम पार्श्वंतम वीर दुर्मदम किरीटेना कर्णवेना संस्पृष्टस्पदाम्बुजम। बानासुर अपने बल से उन्मत्त था। एक दिन जब शिव जी उसकी बगल में खड़े थे, तो बानासुर ने अपने सूर्य जैसे चमचमाते मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया और उनसे इस प्रकार कहा, नमस्ते त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम कुशाम कर्म कामानां कामपुरम अंकितधिपम। बानासुर ने कहा, हे महादेव, समस्त लोकों के आध्यात्मिक गुरु तथा नियंता, आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्गिक वृक्ष की तरह हैं जो अपूर्ण इच्छाओं वाले मनुष्य की इच्छा पूरा करते हैं। आपके द्वारा प्रदत्त 1000 भुजाएं मेरे लिए केवल भारी बोझ बन गई है। 3 लोकों में मुझे आपके सिवाय लड़ने के योग्य कोई मनुष्य नहीं मिल पा रहा है। हे आदिदेव, दिशाओं पर प्रसन्न करने वाले, हाथियों से लड़ने हेतु उत्सुक मैं युद्ध के लिए खुजला रही अपनी भुजाओं से पर्वतों को चूर करते हुए आगे बढ़ता गया, किंतु वे बड़े बड़े हाथी भी डर के मारे भाग गए। यह सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और बोले, रे मूढ़, जब तू मेरे अनुरूप मनुष्य से युद्ध करेगा, तब तेरी ध्वजा टूट जाएगी, उस युद्ध से तेरा दर्प नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर अज्ञानी बानासुर प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात हे राजन गिरीश ने जो भविष्यवाणी की थी, उसकी प्रतीक्षा करने, अर्थात अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने, वह मूढ़ अपने घर चला गया। बान की पुत्री कुमारी उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र
के साथ संभोग किया। यद्यपि उसने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रेमी को देखा न सुना था। सा तत्र तम पश्यन्ति क्वासी कांतेति वादिनी सखीनां मध्ये उतस्थौ विवला वृढ़ता भृशम। स्वप्न में उसे न देखकर उषा अपनी सखियों के बीच यह चिल्लाते हुए अचानक उठ बैठी। कहाँ हो मेरे प्रेमी? वह अत्यंत विचलित हो एवं हड़बड़ाई हुई थी। बाणस्य मंत्री कुष्मांडश्चित्रलेखा तत्सुता। बानासुर की एक मंत्री कुष्मांड था जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी। वह उषा की सखी थी। अतः उसने उत्सुकता पूर्वक अपनी सखी से पूछा, कम तम मृगमये शुभ्रो कीदृशे मनोरथम हस्ताग्रहं ते इत्यद्यापि राजपुत्र पलक्षये। चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदर भौं वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हें यह कौन सी इच्छा का अनुभव हो रहा है? हे राजकुमारी, अभी तक मैंने किसी को तुमसे पानी ग्रहण करते नहीं देखा। उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा जिसका रंग सांवला था, जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसके वस्त्र पीले थे और भुजाएं बलिष्ठ थी। वह ऐसा था जो स्त्रियों के हृदयों को स्पर्श कर जाता था। मैं उसी प्रेमी को ढूंढ रही हूँ। मुझे अपने अधरों की मधु पिला कर वह कहीं और चला गया और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में फेंक दिया। मैं उसके लिए अत्यधिक लालायित हूँ। चित्रलेखा वाचा। चित्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हारी व्याकुलता दूर कर दूंगी। यदि वह तीनों लोकों के अंदर कहीं भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे चित्त को चुराने वाले इस भावी पति को ले आऊंगी। तुम मुझे बतला दो कि आखिर वह कौन है। यह कहकर चित्रलेखा विविध देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, पन्नगों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों तथा मनुष्यों के न्याय संगत चित्रमा बनाती गई। हे राजन, चित्रलेखा ने मनुष्यों में से वृष्णियों के चित्र खींचे जिनमें सूरसेन, आनंद, दुंदुभि, बलराम तथा भगवान कृष्ण सम्मिलित थे। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वह लजा गई और जब उसने अनिरुद्ध को चित्र देखा तो उलझन के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसने हंसते हुए कहा, यही है वह। चित्रलेखाया गया पौत्रम कृष्ण योगिनी यो विहासाय राजन द्वारकायाम कृष्ण पालिताम। योग शक्ति से युक्त चित्रलेखा ने उसे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के रूप में पहचान लिया। हे राजन, तब वह आकाश मार्ग से द्वारका नगरी गई जो भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थी। वहां पर उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते देखा। उसे वह अपनी योग शक्ति से सोनितपुर ले आई जहां उसने अपनी सखी उषा को उस प्रेमी को लाकर भेंट कर दिया। साच तम सुंदर वरम विलोक्यम मुदितानाम दुष्प्रक्षे स्वगृहे कुंभीरे में प्रद्युम्नाम समम। जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर और उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा और प्रद्युम्न के पुत्र को निजी कक्ष में ले गई जिसे पुरुषों को देखने तक की मनाही थी और वहां उसके साथ रमन किया। उषा ने अमूल्य वस्त्रों के साथ साथ मालाएं, सुगंधित धूप, दीपक, आसन इत्यादि देकर सदा पूर्ण सेवा द्वारा अनिरुद्ध की पूजा की। उसने उसे पेय, सभी प्रकार के भोजन तथा मधुर शब्द भी प्रदान किए। इस तरह तरुणियों के कक्ष में छिप कर रहते हुए अनिरुद्ध के समय बीतने का कोई समय न रहा क्योंकि उनकी इंद्रियां उषा द्वारा मोहित कर ली गई थी। उसके प्रति उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। अंत में रक्षिकाओं ने उषा में संभोग के अचूक लक्षण देखे जिसने अपना कौमार्य व्रत भंग कर दिया था और यदुवीर द्वारा भोगी जा रही थी तथा जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे। ये रक्षिकाएं बानासुर के पास गईं और उनसे कहा कि हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है जो किसी तरुणी के परिवार की ख्याति को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। हे स्वामी, हम अपने स्थानों में कहीं नहीं हटी और सतर्कतापूर्वक उसकी निगरानी करती रही है, अतः वह हमारी समझ में नहीं आता। यह कुमारी जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं पा सकता, वह महल के अंदर कैसे दूषित हो गई।
अपनी पुत्री के व्याभिचार को सुनकर अत्यंत क्षुब्ध वानासुर तुरंत ही कुमारियों के आवासों की ओर लपका। वहां उसने यदुओं में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। बानासुर ने अपने समक्ष अद्वितीय सौंदर्य युक्त सांवले रंग का पीत वस्त्र पहने कमल जैसे नेत्रों वाले एवं विशाल बलिष्ठ भुजाओं वाले कामदेव के आत्मज को देखा। उसका मुखमंडल तेजोमय कुंडलों से तथा केसों से तथा हसीली चितवनों से सुशोभित था। जब वह अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रेमिका के सम्मुख बैठा हुआ उसके साथ चौसर खेल रहा था, तो उसकी भुजाओं के बीच से वासंती चमेली की माला लटक रही थी, जिस पर कुमकुम पुता था, जो उसके द्वारा आलिंगन करने पर उसके स्तनों पर माला में चिपड़ गया था। और यह सब देखकर बानासुर चकित रह गया। बानासुर को अनेक सशस्त्र रक्षकों सहित घुसते हुए देखकर अनिरुद्ध ने अपनी लोहे की गदा उठाई और अपने ऊपर आक्रमण करने वालों पर प्रहार करने के लिए सन्नद्ध होकर तनकर खड़ा हो गया। वह दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। जब रक्षक गण उसे पकड़ने के प्रयास में चारों ओर से उसके ऊपर टूट पड़े, तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी प्रकार वार किया जिस प्रकार कुत्तों पर सूअरों का झुंड का अगुआ मुड़कर प्रहार करता है। उसके वारों से आहत रक्षकगण महल से अपनी जान बचाकर भाग गए। उसके सिर, जांघें तथा बाहुएं टूट गई। किंतु जब अनिरुद्ध बाण की सेना पर प्रहार कर रहा था, तो शक्तिशाली बलिपुत्र ने क्रोधपूर्वक उसे नागपाश में बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध को बांधा जाना, तो वह शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई और उसकी आंखें आंसू से भर आए और वह रोने लगी। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय द्विषष्टदशाध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। भूत बावन शंकर भगवान की